सो हे एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ऑनेस्ट टॉक होने वाला है, मतलब सीरियस बातें हो रही होंगी इसमें, और मैं कुछ बताऊंगा कि 2024 से है ना, इस न्यू ईयर से देखो सब में ऐसा कुछ नहीं कोई लाइक मैं सेलेक्ट हो गया था इस 2023 में तो मैं सब एकदम सर्वज्ञानी हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप हमेशा आपको इम्प्रूव करते रहना होगा पूरी लाइफ में, है ना। तो इम्प्रूवमेंट आपके जीवन की एक मतलब हिस्सा ही है, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो सेम चीज़ मैं इसमें अपनी कुछ बता रहा हूँ, कुछ आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी इम्प्रूव करो इस आने वाले 2024 में, है ना। एज अ गाइडर आप लोगों ने मुझे क्यों फॉलो सब्सक्राइब किया था, ताकि कुछ सीख पाओ। अब इस 2023 में जैसे ही सिलेक्शन होता है उसके बाद जो 6 महीने निकले वो हाँ चिल भी निकले हैं, काफ़ी थोड़ी मोड़ी दिक्कतों के साथ, सब वो तो नॉर्मल है लाइफ में जो होता है, ठीक है। तो और मैंने देखा है मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी चीज़ की। जैसे मैंने आपको टुडेज़ गोल के लिए कहा था, तो जैसे ही मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ फिर मैंने कई मतलब ऐसे दिन गए हैं, गैप हो गया है, 10 दिन का गैप हो गया, मैं टुडेज़ गोल सेंड नहीं कर पा रहा, वीडियो नहीं आ पा रही है कंटिन्यू तरीके से। तो ये हाँ मेरी है ना, गलती तो मेरी है, क्योंकि मतलब मैंने अपनी देखो मेरी स्टडी अपनी जगह है, लेकिन अगर मैंने यूट्यूब किया था, मैं खुद से सोचता हूँ ये अभी सोचा, मतलब ऐसे सोचता रहता हूँ कि जैसे मैंने एक यूट्यूब स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो किस लिए किया था, ताकि मैं बता सकूँ कि अगर किसी के 80 मार्क्स आए हुए हैं 50 80 100 वो भी कर सकता है। नो डाउट मेरे एमपी का कट ऑफ 5 6 7 था जनरल का, मतलब मुझे मिल गया इतने में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा दिल्ली का, राजस्थान का, यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा है, 620 प्लस 630 तक भी जाता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ का बहुत ज़्यादा जाता है यहाँ। और इसका एक पॉइंट ये भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ ये है कि शुरू से सबको पता है एजुकेशन यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल पे है, हमारा मध्य प्रदेश मतलब हाँ अब सबके पास एजुकेशन है, लेकिन बता रहा हूँ कि कट ऑफ लो क्यों है। ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा, नहीं, इसका फ़र्क नहीं है, ये है कि एजुकेशन किस स्टेट में कब कैसे पहुँचा है, कौन स्टेट ज़्यादा विकसित है उस हिसाब से होता है। तो इस पर नहीं जाते हैं, मैं बता रहा हूँ सीधी, काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ लो कट ऑफ है ना। आप सर्च जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इवन बहुत सारी कमेंट्स भी आएंगे कि भाई हमारे यहाँ 550 टाइप रहता है, तो इस पर कॉन्ट्रोवर्सी अलग, मतलब ये बात अलग है, क्योंकि अभी इस पर कमेंट्स आएंगे कि तेरा 5 6 7 था तो हो गया। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे काफ़ी स्टेट्स होते हैं। आप ये रीज़न ये सब देखते हैं, ये रीज़न कोई नहीं देखता कि 12th तक मैं हिंदी से किया मैंने, इस देखो सोचो 12th तक हिंदी से किया, नॉर्मल स्कूल से किया, और फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में 80 मार्क्स आए विथ हिंदी मीडियम। देन सेकंड अटैम्प्ट दिया, वो भी ऑनलाइन से पढ़ा, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं, सब वीडियो डाल चुका हूँ मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, हर चीज़ मैंने सब पे डाली एकदम, मैं अपने टेस्ट के मार्क्स तक डाल दिए मैंने। एक एक चीज़ आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ क्यों, ताकि कोई बच्चा किसी विलेज या टाउन स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो भी हिंदी मीडियम था एक टाइम पे उसे भी सिलेक्ट होना है, तो ये ना सोचे कि यार हो ही नहीं सकता। मैं यूट्यूब पर एक एग्जाम्पल बन के आया हूँ कि हाँ हो सकता है, आप कहीं भी हो, और मैं नहीं हूँ, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप अलग सर के इंटरव्यू देख सकते हो। कई बच्चे बहुत ऐसे बोलूँ मैं बहुत अलग कंडीशन से हो, मेरे से अच्छा स्कोर ले गए हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी ताकि मैं बता सकूं कि आपके भले ही 80 100 आए, लेकिन एक बार ले लो अपने पे ले लो कि हाँ भाई अब तो फोड़ना ही है। और आप अगर हर चीज़ छोड़ दो ना पढ़ाई के अलावा, तो आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, किसी को बॉडी बनानी है तो वो साइड चीज़ें छोड़ देना जो जरूरी नहीं है, जो आपकी बॉडी बनाने की प्रोसेस में दखल कर रही है ना। तो मैं इसीलिए आया था यूट्यूब पर कि आया हूँ, रहूँगा, कंटिन्यू रहूँगा, ये ऐसा नहीं कि मैं क्विट कर रहा हूँ, नहीं, बता रहा हूँ एक जनरल टॉक कि मेरे को लगा कि मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। क्योंकि मैं आया था कि एक एग्जाम्पल कि 80 मार्क्स, देन 483 गया, फिर 5 6 7, अब 2 साल का था, 2 साल ही मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की, है ना। तो बहुत अप्स एंड डाउन बहुत आए यार, कभी कभी लगा नहीं हो पाएगा ये जो अभी टाइम चल रहा है ना कि 4 महीने बचे, ठंडियों का टाइम बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है, ठंडियों में बहुत पढ़ना, बहुत तो जो पढ़ रहा है ना उसे ही पता होता है कि भाई सुबह सुबह उठो। मैं तो सुबह उठने वाला था ना, जो जितने टाइम उठता है भाई स्ट्रगलिंग सबके लिए, जो रात में पढ़ता है, रात में भी ठंड होती है, बता रहा हूँ मैं सुबह उठने वाला तो सुबह बहुत, मैं अपने सोचो मैं सोता भी पूरी जैकेट पूरी यूनिफॉर्म में सोता था एकदम, सॉक्स जैकेट सब। मैं उठूँ सुबह तो ये ना हो कि भाई मुझे ठंड लग रही, मैं नहीं उठ रहा बेड से, इतने ऐसे ही सोता था मैं। सोचो उठा सीधे पढ़ने बैठ गया, मुँह धो के, बताओ फ्रेश वगैरह हो गया। तुम ये सोचो, ये होता है एक जुनून उस टाइम आ गया था मेरे को कि नहीं निकालना ही है ना। ये वीडियो आपको अगर मोटिवेट कर सकते बहुत अच्छा है। मैं ऐसा फालतू की मोटिवेशन वीडियो बनाना भी नहीं है, मतलब फालतू की नहीं बनाना है आपके लिए, एक जेन्युइन टॉक कि हाँ ये रियल है, रियल बातें अगर मोटिवेशन के तौर पर आप लो तो बहुत बढ़िया होता है। और आज की डेट में सिलेक्टेड हूँ, MBBS कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था, मैंने अब तुमको सोचो, मेरे आप पुरानी वीडियो देखते हो तो आपको क्या लगता है कि ये बंदा वीडियो बनाता था पढ़ते टाइम, क्योंकि मुझे पता था मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं इस तरीके से मेहनत कर रहा था। यही आपको मैं बोलने के लिए आया हूँ कि आप अगर यहाँ तक आ चुके हो, 4 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे थे भैया गिव अप करने का मन हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, पढ़ने मन नहीं लग रहा, लेकिन आप ये भी तो सोचो आप यहाँ तक आ चुके हो, दिसंबर के एंड तक नया साल आने वाला है, 4 महीने बचे हैं, आप 6 7 महीने निकाल के आ चुके हो, कई लोग और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे तो बीच रेस में अगर आपने सोचा कि गिव अप कर देते तो बस समझ लो नहीं हुआ सिलेक्शन, और आप लगे रहे तो हो सकता है 4 महीने बाद आपका हो जाए, किसे क्या पता आगे का, 4 महीने बाद आपका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर आप लगे रहे। लेकिन आप अगर छोड़ दोगे तो कन्फर्म ही है कि नहीं होगा। और इस बीच में आप क्या ही करोगे अगले 4 महीने, मतलब कहीं आप कुछ एडमिशन भी नहीं ले सकते आप,
तो इससे अच्छा आप अभी नीट को दे दो, आगे साल आपको दूसरा कोर्स ज्वाइन करना कर सकते हो, लेकिन अभी जो 4 महीने डेडिकेशन से दे दो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। मेरे जब 483 मार्क्स आए थे ना, उस टाइम बेकार लगा था, क्योंकि मैं कुछ गलती की थी, वो भी मैं उस पेपर को भी डाल दूँगा क्या गलतियाँ की थी। मैं सिलेक्शन उस टाइम भी हो सकता था, मध्य प्रदेश का तो वैसे ही उस साल 550 था, थोड़े ही मार्क्स, थोड़े मतलब ऐसे 70 मार्क्स रह गए थे, लेकिन क्वेश्चन देखे जाए तो 15 क्वेश्चन सही करने थे। तो क्या मुझे बहुत बुरा लगा था, ऐसा नहीं लगा था कि भाई सब छोड़ दूँ, मैं ऐसा नहीं लगा था, ठीक था। मतलब मैं मतलब ये सोचता था कि भाई कुछ नहीं, 80 मार्क्स थे तेरे हिंदी मीडियम से, और तूने खर्चा कितना किया, 4000 रुपये सिर्फ, ना तेरे ऐसे पैसे वेस्ट गए। 483 मार्क्स से तुझे ज्ञान पूरा है बायोलॉजी का, कहीं कोचिंग में पढ़ाने जाता ना उस टाइम में, तो मंथली 10,000 से ज़्यादा मेरी सैलरी होती, क्योंकि बायोलॉजी का मेरे को इतना ज्ञान हो गया था। क्योंकि मैंने टीचर भी मेरे मनीष दुबे सर, तरुण सर, इनसे पढ़ी थी मैं बायोलॉजी। आपको पता ही कितना आउटस्टैंडिंग पढ़ाते हैं, बता रहा हूँ मैं, ये वैल्यू हो गई थी। एक मतलब 4000 रुपये सिर्फ स्पेंड किए थे अपने ऊपर बैच लेके, और वैल्यू कहाँ पहुँचा दी कि महीने में 10-15 हज़ार कोई भी कोचिंग वाला देते थे ऑफलाइन, बायोलॉजी इतनी आने लगी थी। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट ही है, MBBS ही करना है, कितने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, होता है ना। लेकिन आप मेरे से जुड़े हो कि एज MBBS करना है आपको, तो मैं उसी के लिए मोटिवेट करूँगी MBBS ही करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गिव अप करने का सोचो। मैंने सोचा, देखो सबको होता है, मैं पहले ही बताता हूँ, मैं ऐसा कॉन्स्टेंट, तुम खुद सोचो ऑनलाइन वाले बच्चों को कितनी दिक्कत होती होगी। और उस टाइम जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो ऑनलाइन ऐसा कोई नहीं था कि मेरे को कोई बता दे कंफर्म कि मैंने ऑनलाइन से पूरी पढ़ाई की है, छोटे से वो अपनी पूरी नीट की पढ़ाई ऑनलाइन से की है, मैं हिंदी तक था। मतलब मेरी जैसी स्टोरी किसी की नहीं थी कि मैं रिलेट कर पाऊँ। तो मुझे तो और शक होता था अपने ऊपर, बहुत डाउट होते थे, बहुत, क्या बताऊँ मैं, इतने डाउट हुए अपने ऊपर, क्या नहीं होगा तो क्या करूँगा, सब दोस्त तो 1-2 साल आगे निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यार। लेकिन फिर लगता था कि मैं दिन भर पढ़ ही तो रहा हूँ और कर ही क्या रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा, भगवान ने कुछ तो सोचा होगा। लेकिन आज मैं MBBS कर रहा हूँ, क्यों भाई, भगवान सब देखते हैं, इसलिए चीटिंग खुद से मत करना कभी। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। अभी देखो जिस आपको पता है कि क्या जरूरत है, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ पढ़ो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ भी देख रहे हो, ये तो फिर आप, तुम्हें ऐसा बिल्कुल आपको वो नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ कि सिर्फ नीट ही जरूरी है, नीट नहीं, ये बता रहा हूँ कि मेरे उस टाइम अगर 483 मार्क्स थे, मैं खुश फिर भी था। क्यों था, सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि मेरे को BDS तो मिल रहा है गवर्नमेंट, मतलब मेरे को कैपेबिलिटी कितनी कहानी, BDS मेरे को मिल रहा था इंदौर में, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सरकारी, यस। तो मेरे को लगा कि मैं 80 से 483 आ गया, और मैं ले भी लेता ऐसा, मेरे को BDS डिग्री भी अच्छी डिग्री, सारी डिग्री अच्छी हैं, उससे भी डेंटल बनते हैं। लेकिन और BDS की वैल्यू कब पता चली, मतलब ऐसे तो मैं करता हूँ, सब करते हैं। पिछले साल मार्च में मेरे पास उसकी भी क्लिप है, वीडियो में डालूंगा, मैंने ऐसे ही अब कभी नहीं डाली, मैंने कहा अपना यही देख, क्योंकि मई में पेपर था, मार्च में मेरी दांत की छोटी सर्जरी हुई थी, वो डेंटल सर ने की थी, डेंटल डॉक्टर ने थी, है ना। तो BDS की वैल्यू पता चल गई, और उसमें भी प्राइवेट था, तो उसमें भी 3-4 हज़ार खर्चा आया था। तो सब में स्कोप है, अगर तुम ऐसा इनकम देखते हो तो हर चीज़ में स्कोप है। ये वीडियो तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं यहाँ क्यों आया था, मैं अपने में क्या इंप्रूवमेंट करना सोच रहा हूँ, इस 2024 में अपने आप को चेंज करने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल से नहीं बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ तुम्हें टुडेज, क्योंकि तुमने मुझे एक विश्वास के साथ फॉलो किया था, सब्सक्राइब किया था कि ये भैया हैं जिनके 80 मार्क्स आए थे, ये हमें थ्रू आउट गाइड करेंगे कैसे हम अपना स्कोर ड्रास्टिकली एकदम इंप्रूव कर लें। और मुझे ये पता है कि हाँ मैंने पूरी कोशिश पूरी की है, लेकिन मैं जितना तुमने एक्सपेक्ट किया होगा उतनी गाइडेंस नहीं दे पाया हूँ, मेरी वीडियोस काफ़ी लेट आती हैं। लेकिन अब 2024 में पूरी कोशिश करूँ, पूरी और ज़्यादा मैं एक डिसिप्लिन वे में, कि तुम्हें टुडेज गोल तो डेली आए ही आए टेलीग्राम पे डेली, उसका तो मैं बहुत कि हाँ भाई एक वो काम ही इंक्लूड करूँ कि ये मेरा काम है, क्योंकि तुम लोगों ने एक विश्वास के साथ मेरे को, आप लोगों ने एक जोड़ा था। और मैं शायद मतलब मुझे भी अब मुझे एहसास हो जाता है ना कि यार मैं शायद उतना खरा नहीं उतरा हूँ उस चीज़ पर। तो अब लेकिन मैं 2024 से खुद में ही सेल्फ इंप्रूवमेंट करूँगा, एक वीडियो आए ही आए आपके लिए जो जरूरी हो, ऐसा नहीं कि व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बनाऊँ, ऐसा मैं कभी नहीं बनाता, क्योंकि आप लोगों ने एक विश्वास के साथ जोड़ा। विश्वास तोड़ूँ तो भगवान तो देख ही रहे हैं ना, कोई नहीं देख रहा, मैं तो मानता हूँ भाई भगवान ने वैसे ही बहुत बिलीव करता हूँ मैं, तो चीटिंग नहीं कर सकता आपके साथ। तो वीडियो जेन्युइन आएगी, आपकी प्रॉब्लम पे आएगी, तो आपको जो प्रॉब्लम हो वही देखा करो वीडियो, आपकी जो प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग, है ना। ये वीडियो जो सबके लिए ज़रूरी है कि हाँ भाई अब आप जैसे मैंने अपनी काफ़ी, मैं जैसे अपनी हेल्थ पे भी अच्छा ध्यान दूंगा, तो आप भी एक कागज़ दो खाली A4 साइज़, कुछ भी जितना भी ले सकते हो, उसमें लिखो कि यार 2023 में क्या मिस्टेक की थी, 2024 में वो नहीं करूँगा। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता हो, वो रेड्यूस करो। ये चीज़ें अब आप खुद जानते हो आप क्या गलती करते हो, तो एटलीस्ट अपने आप से झूठ मत बोलो। जैसे मैं भी यही करता हूँ, मैं एक ब्लैंक पेपर होता है हमेशा उसमें लिखने का ट्राई करता हूँ कि मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं ना मैं उसी में लिखूँ सब। वो एक मिरर की तरह होती है, वो बता देती है। ऐसे तो मैंने ये सब बता दिया, अब मैं तो खुद की वीडियो सुन लूँगा कि मैंने ये बोला है, ये मेरे को करना ही है। तो आप ये ऑप्शन भी कर सकते हो, खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर लो कुछ कहते वक्त। नहीं सोचो आप एक बार जब आप ड्रॉप ले रहे थे, जिनका ड्रॉप लिया है क्या सोच के लिया था, जब बैच खरीदा था, सोचो वो एक्साइटमेंट याद करो, वो एक पेरेंट्स से बोला हुआ कि नीट की तैयारी करना है, MBBS करना है, वो ध्यान करो वो पल, और वही मोटिवेशन अभी ले आओ एक बार फिर से। ये बात मेरे को ध्यान है, डॉली मैम ने बताई थी कि तुमने बेटा जिस
जिस चीज़ से स्टार्ट किया, जिस वो दिन याद करोगे, वो दिन याद किया करो डेली रात को सोने से पहले कि किस थिंकिंग के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ तुमने बैच खरीदा था। पहला दिन क्या था कि अरे आज सब क्लास ज्वाइन करूँगा, पढ़ूंगा, अच्छे से निकाल दूंगा इस बार। वही दिन को तुम डेली ध्यान करोगे, तुम्हें सही में मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही में नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँ, मुझे देखो तुम ही सोच सकते हो 2 साल पहले देखी थी क्लास, 1-2 साल, फिर भी ध्यान है। क्यों? क्योंकि इसी को बोलते हैं भाई अच्छे से फॉलो करना। और मैं नहीं करता, जितने लोग सेलेक्ट होते हैं वो अच्छे से ही फॉलो करके पहुँचते हैं। वैसा नहीं जो सेलेक्ट नहीं होते वो फॉलो, वो करते हैं फॉलो, फिर 2-4 मार्क्स में कोई सेलेक्ट नहीं हो तो मैं नहीं मानूंगा वो भाई वो कैपेबल था, एबिलिटी थी उसकी, उसका हक था। बस 1-2 मार्क्स से भाई वो सब किस्मत का गेम समझो, तुम्हारा हार्डवर्क में कोई कमी नहीं थी। मैं ये भी मानता हूँ। मुझे अभी ध्यान है, मैं जब 80 से 483 पहुंचा था, हमेशा अपने आप से बोलता था भाई किस्मत का होगा जो होगा। मैंने हार्डवर्क तो पूरा किया था, मैं खुश भी था बहुत में, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता था जितना मैंने किया था। क्योंकि यार मुझे सच में समझ नहीं आती थी इंग्लिश जब मैं 80 मार्क्स में था, और आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा आती, काफ़ी ज़्यादा क्या आती है मेरे को, बुक समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये क्या इंप्रूवमेंट थी तो है। और एक थिंकिंग मत बनाओ कि मैं तो ये मेरे से नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, मेरे तो इतने मार्क्स। मैंने नहीं बनाई थी, बनाता तो 80 से 160 पहुँचता मैं, बस मैंने ये थिंकिंग बनाई भाई वो सामने वाला इतने घंटा पढ़ रहा है, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो भाई फोड़ ही दूंगा, मैं तो सिलेक्ट ही हूँगा चाहे जो हो जाए। एट द एंड हुआ मेरी, अभी भी ध्यान है मेरे कॉपी कागज जाने कहाँ लिख रखा है कि मैं नीट 2023 में सिलेक्शन लेके रहूँगा, बहुत जगह लिख रखा है। जब लिखता था तो सब लोग को लगता था कि लगता है ना कि फैकलॉजी एकदम फेंक रहा है ये वो, लेकिन मैं सुना के लिखता था, खुद एक लिखता था। एक डायरी थी मेरी डेली 2 डेज गोल में कि भाई मैं सेलेक्ट हो गया रहूँगा, ये सब क्योंकि मुझे विश्वास था। और ये चीज़ जो नीट के टाइम मैंने की थी वो अब मैं शुरू फिर से सोचता हूँ कि ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करूँ हर चीज़ के लिए, है ना, क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन आता है भाई। टुडेज गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, नॉट इन जस्ट नीट। आप चाहे स्टडी करते हो चाहे जो करते हो आप जीवन में, टुडेज गोल आपका रहे सुबह का प्लान कि शाम तक क्या करना है। अगर मेरा डेली का प्लान हो ना, मंथली प्लान हो, वीकली प्लान कि एक वीडियो डालनी यूट्यूब पे, तो शायद मैं डाल भी देता हर वीक एक शॉर्ट डेली डालता टुडेज गोल देने हैं। लेकिन मैं खुद के टुडेज गोल नहीं बना पा रहा अभी, क्योंकि ह्यूमन ही है, सबके बताऊँ सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। तो लगता हो ये तो भैया सेलेक्ट होगा, ये तो एकदम डिसिप्लिन वे में होंगे, नहीं अभी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा 1 जनवरी से, मतलब 2024 में अच्छा रहूँगा, जो भी खामियाँ रह गई हैं उनको और पूरा करूँ। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2024 में अच्छे से वर्क करो। और मैं टुडेज गोल बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा, डेली आए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे को अपने में चेंज लाना है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। क्योंकि ये चैनल मैंने मतलब किसी विश्वास के साथ आप मेरे से जुड़े हो गए, और मैं वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मेरी गलत बात है कि बस मैं एक व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूँ। और इसलिए मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपने आप को कि आपकी रिक्वायरमेंट से वीडियोज़ के लिए, और मैं आपको जो ज़रूरत होगी उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगा। आपके जो आपकी कमेंट्स में डाउट होंगे मैं उनका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। ऐसा मेरे को रियलाइज़ हुआ है ना, जैसे जैसे मेरे मतलब चैनल से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो अब मैं वैल्यू करता भी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा अपने, क्योंकि मेरे को स्टडी ज़रूरी है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक टाइम बना लूँगा पर्टिकुलर, कितने टाइम मेरे को, क्योंकि ये अभी मेरा फिक्स नहीं था। इससे देखो पढ़ाई में भी अच्छा आउटपुट नहीं निकल रहा था। अब वो नीट वाली जो आदतें शायद अपनाई थी वो छोड़नी नहीं होंगी, वो अपना ही जाने जाए पूरे जीवन भर, क्योंकि उसको कुछ तो सिखाया है उसने नीट की स्टडी ने, दिन भर मेहनत करना, हर चीज़ को मैं जब टाइम में लिखता था ना वो कर लेता था 90%। अब लिखता नहीं हो तो हो नहीं पाती है। तो प्लान इसलिए बता रहा हूँ कि टुडेज गोल, वीकली प्लान, मंथली प्लान सबके लिए ज़रूरी है, नॉट इवन इन जस्ट नीट। हर पूरी आपकी लाइफ में काम आएंगे ये टुडेज गोल। सो अगर आपको मोटिवेशन ही मिली उससे तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आपको चेंज अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहो। 2024 आने वाली है, नया साल, तो ऐसा नहीं 1 तारीख को पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मतलब जाओ घूमो, मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जरूर लिख लेना कि इस साल में क्या क्या नहीं करूँगा और क्या क्या करूँगा। वो अच्छी चीज़ ही करना, ये सिर्फ सोचोगे तो नहीं हो पाएंगी, अगर लिख लोगे 1-2 बार दिमाग में थोड़ी देर रहेंगी और चिपका लोगे, रोज़ रोज़ देखोगे तो अपने आप से लगेगा कि यार ये गलती मैं नहीं करनी चाहिए थी, आज मैंने लिखा था, अपने आप से प्रॉमिस किया था। और लिखोगे नहीं तो फिर मन में रहेगा अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, 2025 में देखें, ये नहीं करना यार, सही में नहीं करना। मैं खुद इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, मैंने सोचा कि जब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ तो आपको बताई क्यों ना जाए, आप भी इंप्रूव करो। थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट्स, इमोशनल वीडियो नहीं है ये एकदम जेन्युइन टॉक था, ऑनेस्ट टॉक था। और मैं एक बार फिर बता दूँ रीज़न यूट्यूब पे आने का, यही रीज़न, मतलब मेन रीज़न यही है कि क्योंकि मैंने खुद सोचा मेरे 80 मार्क्स थे बहुत, अबे यार 20 लाख प्लस फॉर्म भरते हैं ज़्यादातर लोग, मतलब 80 मार्क्स से मेरी रैंक क्या थी उस साल, 16 लाख फॉर्म थे, शायद 11-12 लाख थी, तो मतलब 5-6 लाख उससे भी नीचे थे, 11 लाख थी मेरी रैंक। तो इतने कम मार्क्स में मतलब लाख में होती संख्या। तो अगर मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ठान लो, लेकिन उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है, ऐसा नहीं आज बस मोटिवेट हो गए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और मैं बस एक प्रूफ हूँ कि हाँ हो सकता है, करना आपको खुद है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो मैं एक एग्जांपल बनना चाहता हूँ, और काफ़ी लोग इंप्रूव कर भी रहे हैं, मार्क्स भेजते हैं कि भाई मैंने स्टार्ट किया था, भैया इतने कम मार्क्स से अब पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना, कि मतलब लगता है कि हाँ जिस सोच के कारण तुमने ये चैनल खोली थी तो आज वो सफल हो रही है।
अच्छा लगता है यार, अंदर से बहुत खुशी होती है। आज पता चला कि टीचर को खुशी क्यों होती है, उनका स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने वर्क किया था और वो सफल हो रहा है। बाकी आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में डाल देना, मैं पूरा ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।